मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पिछले कुछ महीने पहले मैं भी तुम्हारी तरह ओवरथिंकिंग में डूबा हुआ था। रात को जब सोने जाता था ना तो एक ही सवाल घूमता रहता था, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं एक्चुअल में लाइफ में कर क्या रहा हूँ। मैं बहुत ही पतला हूँ, हाइट कम है, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूँ। मैं अभी लोगों से बात नहीं कर पाता। अगर क्लास के सामने टीचर या लड़की से कुछ पूछना होता है तो लिटरली फटने लगती है। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात पता है क्या थी? वो बंदा जो एज में मेरे से छोटा है या मेरी एज का है वो ग्रो कर रहा है और मैं अभी भी उसी सड़ी सी जिंदगी जी रहा हूँ, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे हजारों थॉट्स मेरे दिमाग में हर रोज चलते थे बिना किसी रीजन के। ओवर थिंकिंग पर हजारों वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन हर वीडियो में वही घिसा पिटा ज्ञान। मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, पॉजिटिव सोचो, 10 मिनट रेस्ट लो, ताजी हवा लो, बाहर घूमो। और भाई सबको पता है ये सब बकवास है, ये सारी चीजें काम नहीं करती। एटलीस्ट जिस स्टेज पे हम अटके हुए हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है इस वीडियो पर बहुत ही कम व्यूज आएंगे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है, ये वीडियो में फैक्ट पर बात होगी और ये मैं बहुत ही रिसर्च करके बना रहा हूँ। तो अगर तुम भी ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हो, मतलब बिना बात के अपनी सोच में डूबे रहते हो, तो दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ये वीडियो लंबी है मुझे पता है, बट अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो तुम्हें इस टॉपिक पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। इस वीडियो में तुम जानोगे ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है, इसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में क्या पड़ता है और क्या ओवरथिंकिंग करना सही भी है या नहीं। लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा जिसको जिस इंसान ने शिद्दत से फॉलो कर लिया उसकी ओवरथिंकिंग वाली प्रॉब्लम जड़ से खत्म। इमेजिन करो एक बच्चा है रोहन, क्लास 5th में पढ़ता है। रोहन को अगले दिन स्कूल में एक पोएम सुनानी है, उसने 10 बार प्रैक्टिस कर ली है। मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बस सुनते रहो। उसे हर वर्ड्स लाइन बाय लाइन याद है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं। अगर मैं भूल गया तो, अगर सब हंसने लगेंगे तो, टीचर ने डांट दिया तो, अगर टीचर ने कुछ और पूछ लिया तो, अब क्या होता है। ये सब सोच सोच के वो नेक्स्ट दिन मैं बीमार हूँ बहाना बना के स्कूल ही नहीं जाता। बस भाई यही है ओवरथिंकिंग। आई एम टेलिंग यू, इस वीडियो को लाइटली मत लेना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय लगाया है। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ बचपन से। वो लड़का जो स्कूल में सबसे लास्ट बेंच पे बैठता था, टीचर अगर कुछ पूछ ले तो आंखों से आंखें मिलाने से बचता था। कभी भी ग्रुप में हूँ तो बोलने से पहले सोचता था मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा। और ऊपर से ओवरथिंकिंग, मतलब सीन ऐसा होता था, अगर किसी ने एक छोटी सी बात बोल दी कि तेरे बाल अजीब लग रहे हैं आज, तो मैं सारा दिन यही सोचता था क्या सबको अजीब लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं वियर्ड तो नहीं दिख रहा। मतलब हर छोटी बात का पोस्टमार्टम। जो बात 1 सेकंड में खत्म हो सकती थी उस पर पूरा दिन तक एनालाइज चलता था। मुझे उस टाइम ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, अगर वो फिर बोले तो मैं क्या बोलूंगा। ऐसे हजारों थॉट्स चलते थे। ओवरथिंकिंग का मतलब एक सिचुएशन के बारे में इतना सोचना कि तुम उस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं पाते। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस सब से रिलेट कर पा रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और एक चीज जान लो, ओवरथिंक सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी बर्बाद कर देती है। और एक छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा चढ़ा कर सोचने लगते हैं। कभी तुमने फील किया है स्कूल में, फोन पे या कहीं भी तुमने किसी को कुछ बोल दिया हो और जब घर आते हो तो बस वही सोचने लगते हो, यार मैंने उसे क्यों बोल दिया, अब वो क्या सोच रहा होगा। मैं खुद ये फील करता था जब किसी बंदे की गलती ना हो फिर भी गुस्से में उससे कुछ बुरा भला बोल दिया तो उसके बाद बस दिमाग में उसी चीज का रिप्ले चलता रहता था। मैंने गलत किया क्या, अब वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं, क्या उसने दिल पे ले लिया। और भाई ये सब जो चल रहा है दिमाग में, ये सारा ओवरथिंकिंग का ही पार्ट है। ओवरथिंकिंग क्या है ये तो समझ गए, लेकिन ओवरथिंकिंग होती क्यों है ये समझना और भी जरूरी है। तुम कुछ करने ही वाले होते हो, जैसे क्लास में हाथ उठाना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियो डालना, पर एक ही थॉट सब कुछ रोक देता है। लोग क्या सोचेंगे, मेरा फेस सही नहीं है, मेरी वॉइस सही नहीं है, अगर सबने जज कर लिया तो। ये होता है फियर ऑफ जजमेंट। और जब तुम कुछ नहीं करते तो दिमाग सोचता रहता है काश बोल दिया होता, काश वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया होता, नेक्स्ट टाइम से करूंगा, लोगों का रिएक्शन कैसा होता, और बस ओवरथिंकिंग स्टार्ट।
तुमने अगर पहले कभी कुछ गलत बोल दिया हो, किसी से लड़ लिए हो या किसी से प्यार में धोखा मिला हो तो तुम्हारा दिमाग फ्यूचर में भी वही रिपीट होने का डर देता है। लास्ट टाइम बोला था तो बेइज्जती हो गई थी, पिछली बार ट्रस्ट किया था तो तोड़ दिया था, मैंने पहले रिस्क लिया था अब नहीं लूंगा। इसलिए तुम कुछ नया करने से पहले ही सोच में डूब जाते हो। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन तुम्हें वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। कभी तुमने ये फील किया है तुम रूटीन बनाते हो, सुबह उठकर ये करना है वो करना है, उसके बाद पढ़ाई, फिर वर्कआउट, फिर कंटेंट, एकदम परफेक्ट प्लान, लेकिन होता क्या है एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता, कोई पार्ट स्किप हो जाता है और तुम्हारा दिमाग उसी चीज को लेकर रात भर सोचता रहता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी पर्सनल बात बताता हूँ, पहले मैं भी यही करता था, हर दिन एक परफेक्ट रूटीन बनाता था। 4 बजे उठना है, 1 घंटे वर्कआउट, 3 घंटे पढ़ना है, 10 बजे कंटेंट बनाना है, और उसी रूटीन में लिखता था नो डिस्ट्रैक्शन, फुल फोकस, डिसिप्लिन ऑन। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी और मैं पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहता था। यार सब कुछ प्लान किया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे एक परफेक्ट रूटीन चाहिए वरना काम नहीं चलेगा। जब तक सब परफेक्ट नहीं बनेगा तब तक मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। और ये सोच सोच के मैं एक्शन लेने से पहले ही ओवरथिंकिंग करता था, और यही होता है ओवरथिंकिंग। तुम सोचते हो मैं तभी काम करूंगा जब सब सही होगा, लेकिन वो सब सही कभी आता ही नहीं। और मैं तुम्हें सीधी बात बोलता हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, और सच कहूँ दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो अगर तुम परफेक्शन का वेट कर रहे हो तो तुम एक्शन लेने का मौका हमेशा मिस करते जाओगे। ओवरथिंकिंग उन लोगों को सबसे ज्यादा होती है जो हर चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं, पर उस परफेक्शन के चक्कर में खुद के ही माइंड से हार जाते हैं। भाई साहब मैं सच कहूँ ना तो मुझे ओवरथिंकिंग ना फियर से होती है, ना पास्ट के रिग्रेट से, और ना ही परफेक्शन के चक्कर में। मुझे सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है सोशल मीडिया को देखकर। आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ को ऐसे दिखा रहे हैं जो वो रियल में है ही नहीं। तुम देखते हो एक छोटी सी एज का लड़का मिलीनियर बन गया है, कोई दूसरा बीच पे एंजॉय कर रहा है, कोई लग्जरी कार में बैठा है, कोई मालदीव्स या दुबई से ब्लॉग्स डाल रहा है। सबके चेहरे पे स्माइल है, एक्सपेंसिव क्लोथ, कूल एटीट्यूड, और एक सुंदर सी लड़की या लड़का भी उनके साथ होता है। और तुम एक 6x6 के रूम में बैठे हो, हाथ में फोन, और बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो। ये भी कोई लाइफ है? ना पैसा है, ना एक अच्छी गर्लफ्रेंड, और अगर तुम लड़की हो तुम्हें भी तुम सोचती हो ना एक केयरिंग बॉयफ्रेंड है, ना फैमिली रिच है, ना खुशी है। हमारी लाइफ कितनी बोरिंग और सैड सी लगती है, और हम खुद को देखकर सोचने लगते हैं हम कितने भद्दे दिखते हैं, हमारी लाइफ में क्या ही चल रहा है। और बस यही से ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तुम अपनी रियल लाइफ को उनके एडिटेड फिल्टर्ड इंस्टाग्राम लाइफ से कंपेयर करते हो। मैं एक बात बोलता हूँ, उनकी लाइफ रियल नहीं है। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ 10 सेकंड की स्माइल और 100 फिल्टर का इल्यूजन है। तुमने उनके स्ट्रगल, उनकी इनसिक्योरिटी नहीं देखी है भाई। तुमने सिर्फ वो पार्ट देखा है जो उन्होंने तुम्हें दिखाया है। और तुम क्या कर रहे हो, उनकी हाईलाइट रील को अपने बिहाइंड द सीन लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब भी मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना तो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ। मम्मी का टेंशन, पापा की हेल्थ, घर की परेशानी, मेरे खुद के सपने, सब कुछ भूल जाता हूँ कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है मेरे घर के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए। पर मैं सिर्फ एक रील और देखने लगता हूँ, फिर एक और, फिर एक और पता ही नहीं चलता कि मैं रियल लाइफ से कितना दूर निकल गया हूँ। कभी तुमने फील किया है एक रील देख रहे हो और उसमें कोई लड़का किसी को हंसा रहा है, कोई लड़की किसी से बात कर रही है, कोई मीम आ रहा है, कोई मिलीनियर बन जा रहा है। तुम देखते हो और कहते हो वाह यार क्या लाइफ है, लेकिन तुम्हारे सामने मम्मी बैठी होती हैं, पापा चिंता में डूबे होते हैं, और तुम सिर्फ स्क्रीन पे स्माइल देख रहे होते हो। और तभी दिमाग में एक चुभने वाली लाइन आती है, मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ जबकि घर में लोग मेरे ऊपर डिपेंड हैं। भाई ये लूप ना तोड़ना मुश्किल है। तुम्हारा दर्द मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी लूप में फंसा हुआ था। तुम्हें लगता है बस 5 मिनट यूट्यूब देख लेता हूँ, पर वो 5 मिनट तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मकसद सब खा जाता है। और जब स्क्रीन ऑफ करते हो तो गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और एक ही थॉट, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। पर भाई एक बात याद रखना, फोन तुम्हारे पास है ये ठीक है, लेकिन कंट्रोल उसका तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर कंट्रोल फोन के पास चला गया तो तुम अपनी फैमिली, सपने और खुद को स्लोली मार दोगे। देखो ओवरथिंकिंग क्या है और क्यों होती है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है तुम्हारी लाइफ पर, ताकि तुम डरो और ओवरथिंकिंग करने से बचो। देखो अभी तक जो मैंने नोटिस किया है, ओवरथिंकिंग करने से जो सबसे ज्यादा चीज इम्पैक्ट होती है वो है हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कितनी खराब हो रखी है। आज के जितने भी यूथ हैं
सभी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सोचो, एक लड़का है 17-18 साल का, हर रात सोने से पहले सोचता रहता है कि मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं। सोचता है कि वो लाइफ में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। सोच सोच के अपने दिमाग को स्ट्रेस से भर देता है। ना दिमाग को रेस्ट मिलता है ना बॉडी को। और जब सुबह उठता है तो ना एनर्जी होती है ना मोटिवेशन, बस थकान। और सब बोलते हैं ये तो बस मोबाइल चलाता है, किसी काम का नहीं। लेकिन कोई नहीं देखता कि वो कितना डिप्रेस और एंजाइटी से जूझ रहा है। और भाई, ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, ये हर दूसरे लड़के लड़की की कहानी है। और सोशल मीडिया ने इस आग में घी का काम किया है। इंस्टाग्राम पे लोग फेक स्माइल करते हुए दिखते हैं, यूट्यूब पे लोग परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग हर वक्त हैप्पी मोमेंट्स डालते हैं। और हम क्या करते हैं, इन सबसे कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ को। और फिर हम सोचने लगते हैं हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, ना कोई लव लाइफ है, ना हमारी फैमिली अमीर है। बस भाई, वहीं से हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, मेरी, तुम्हारी और सभी की मेंटल हेल्थ कितनी फक्ड अप हो रखी है। देखो भाई, अभी तक हमने ये तो जान लिया कि ओवरथिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है और इससे हमारी लाइफ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे क्या बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ओवरथिंकिंग करना सही है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या लॉजिक है, अभी तक तो बोल रहे थे ओवरथिंकिंग बुरी होती है और अब बोल रहे हो सही भी है और नहीं भी। तो सुनो भाई, हर सोच बुरी नहीं होती, बात यह है कि तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पास्ट में की गई किसी गलती को लेकर बार बार सोच रहे हो या फिर हर काम में परफेक्शन चाह रहे हो और इस चक्कर में कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो भाई ये ओवरथिंकिंग तुम्हारी लाइफ का ब्रेक बन जाएगी। ना तुम आगे बढ़ पाओगे ना खुद को ग्रो कर पाओगे। बट सोचो, अगर तुम रात को सो रहे हो और तुम्हारा दिमाग ये सोच रहा है मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, फैमिली की कंडीशन सुधारनी है, तो भाई ये ओवरथिंकिंग नहीं, ये तुम्हारा कॉल टू एक्शन है। सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं सक्सेसफुल होता, काश मैं उससे बात कर लेता, और उस सोच के बाद तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो ओवरथिंकिंग गलत है। लेकिन अगर तुम सोचने के बाद एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो तो वो ओवरथिंकिंग नहीं है। एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुम रात को सो रहे हो, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मम्मी के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। और उस सोच के बाद और तुम सुबह उठ के यूट्यूब पे स्किल सीखने लगते हो, लोगों से बात करने लग जा रहे हो, अपने दोस्तों को इंस्पायर करने लगते हो या कुछ एक्शन करने लग जाते हो, तो भाई तुम ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे, तुम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हो। भाई एक सिंपल सी बात सोचो, क्या जितने भी साइंटिस्ट थे वो कम सोचते थे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हमसे सबसे ज्यादा सोचते थे, तभी तो उन्होंने बल्ब, मिसाइल, कार, प्लेन सब कुछ सोचा और बनाया। बट गेस व्हाट, अगर किसी ने ये सोचा ही नहीं होता कि चलने के लिए पहिया या टायर भी बनाया जा सकता है, तो क्या साइकिल या गाड़ी बनती? तो इसका आंसर तुम्हें भी पता है कि नहीं बनती। फर्क बस एक चीज का था, वो सोचकर रुकते नहीं थे, वो सोचकर कुछ करते थे। सोचना गलत नहीं है, लेकिन बिना एक्शन के सोचना वो ही ओवरथिंकिंग है। तो अब तक हम समझ चुके हैं ओवरथिंकिंग होती क्या है, ये क्यों होती है और इससे हमारी लाइफ पे क्या बुरा असर पड़ता है। ये भी जान लिया है कि ओवरथिंकिंग करना सही भी है गलत। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर ओवरथिंकिंग गलत है तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे निकले ओवरथिंकिंग से। बस अब बात करते हैं रियल सोल्यूशन की, सिंपल रियल लाइफ बेस्ड सोल्यूशन जो तुम्हारी ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म कर सकता है। मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता दूं, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में काम करती है, जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 सोल्यूशन बताऊंगा, जिसमें से दूसरा वाला सोल्यूशन मेरा फेवरेट है। अगर जिसने भी दूसरा वाला सोल्यूशन जान लिया तो उसकी ओवरथिंकिंग खत्म। और अगर तुमने इनमें से सिर्फ एक चीज भी तुरंत कर ली ना, तो तुम्हारी ओवरथिंकिंग अभी की अभी शिफ्ट होने लगेगी हैप्पीनेस में, कामनेस में। सोल्यूशन नंबर 1, अपने थॉट्स को पेपर पे निकालो। अब तुम सोच रहे होगे यार ये भी वही बकवास टेक्निक है जो हर यूट्यूबर बोलता है, थॉट्स को पेपर पे लिखो, जर्नल लिखो। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, और अगर किसी ने भी कर लिया तो उसकी ओवरथिंकिंग अभी खत्म। भाई एक काम करो, अपने सामने एक प्लेन पेपर लो और सुन लो। ये चीज तभी काम करेगी जब तुम एक्चुअली ये करोगे, वरना इस वीडियो का भी मतलब नहीं बचेगा। सिर्फ सुनने से ओवरथिंकिंग नहीं जाएगी, करने से जाएगी। तो करो अभी जो मैं बोल रहा हूँ। स्टेप 1,
उस पेपर पे 2 कॉलम्स बनाओ। कॉलम ए में लिखो वो सारी छोटी बड़ी बातें जिनके बारे में तुम बार बार सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजाती है, सब कुछ लिखो। कॉलम बी में सिर्फ एक चीज लिखनी है, क्या तुम इस थॉट के बारे में कुछ कर सकते हो, बस हाँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलम ए थॉट्स, कॉलम बी कैन आई डू समथिंग। मेरी हाइट कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छी डाइट, रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकता हूँ और टाइम पे सो सकता हूँ। उसके बाद भी अगर हाइट ना बढ़े तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाइट जेनेटिक पर भी डिपेंड करती है, और अगर मेरी हाइट 5'5" है तो उससे मैं 6 या 7 फीट नहीं कर सकता, तो इसके बारे में सोचना टाइम वेस्ट होगा। तो तुम अब बी कॉलम में नहीं लिख सकते हो। इससे तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी ओवरथिंकिंग को लेकर। ऐसे ही मेरे पास मनी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, कोई स्किल सीख सकता हूँ, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं वीडियोस बना सकता हूँ जिससे पैसे आए। पैसे सोचने से नहीं करने से आएंगे। तो तुम अब बी कॉलम में हाँ लिख सकते हो क्योंकि तुम ये कर सकते हो। अगेन, मेरे वीडियो पे व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने थंबनेल्स इंप्रूव कर सकता हूँ, वीडियो आइडियाज पे रिसर्च कर सकता हूँ और कंटेंट को और इंगेजिंग बना सकता हूँ। मुझे समझना पड़ेगा सब्सक्राइबर और व्यूज मेरे हाथ में है ही नहीं, वो तो ऑडियंस के हाथ में है। तो इसके बारे में हमेशा सोचना टाइम वेस्ट होगा। तो तुम बी कॉलम में नहीं लिख सकते हो। अगेन, मैं काला हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, भाई ये तो पैदाइशी बात है, क्रीम या पाउडर से गोरा नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ मैं अपनी स्किन क्लियर और हेल्दी रख सकता हूँ, अच्छे डाइट, स्किन केयर और लाइफ स्टाइल के थ्रू। कलर डजंट डिफाइन कॉन्फिडेंस यार। तो तुम भी कॉलम में नहीं लिख सकते हो। अगेन, मैं लड़की और लोगों से बात नहीं कर पाता तो मैं क्या कर सकता हूँ, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं अपने क्लास की लड़कियों या क्लोज फ्रेंड से बात करने की आदत डाल सकता हूँ। मुझे ये बात अपने माइंड को अच्छे से समझाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक स्किल है, वो करने और प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। तो तुम भी कॉलम में हाँ लिख सकते हो क्योंकि तुम ये कर सकते हो। अगेन, मैंने एग्जाम दिया है, रिजल्ट क्या होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ। मैंने जो एग्जाम में किया है वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, अभी टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी कॉलम में नहीं लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर फैमिली में किसी की तबीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ, अच्छी मेडिसिन दिलवा सकता हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ, उनके लिए प्रेयर कर सकता हूँ। ओवर थिंकिंग करने से ज्यादा जरूरी है उनके साथ होना और उनका ट्रीटमेंट टाइमली करवाना। तो मैं बी कॉलम में नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में है ही नहीं। भाई ये सारी चीजें एक्शन बेस्ड थिंकिंग है, ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग को डायरेक्शन और क्लियरिटी देगी। जब तुम लिखोगे ना तो तुम देखोगे तुम खुद अपने लाइफ के कोच बन सकते हो, तो तुम्हें किसी भी यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सोल्यूशन की। सोल्यूशन नंबर 2, 3 सेकंड रूल। भाई मैं तुम्हें एक रियल बात बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे थे ओवर थिंकिंग के सोल्यूशन पे, बट मुझे कोई भी सही नहीं लगा। लेकिन मुझे एक वीडियो में ये 3 सेकंड रूल वाला पॉइंट मिला, और जब से मैंने ये पॉइंट अपनी लाइफ में अप्लाई किया है मेरी ओवर थिंकिंग लिटरली 80% तक कम हो गई है। मैं पहले जब किसी लड़के या लड़की से बात करना चाहता था सिर्फ इसलिए ताकि मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, तब मैं बहुत ही ओवर थिंकिंग करता था, लाइक बहुत ही भाई। अगर मैंने बात स्टार्ट की तो वो क्या सोचेगी, लोग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कहीं लड़की मुझे ठरकी ना समझ ले, सबके सामने हंगामा न कर दे या पुलिस को ना बुला ले। ऐसे हजारों बेकार थॉट्स मैं सोचता था। अगर भाई तुम भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो ये पॉइंट तुम खुद से रिलेट कर पा रहे होगे। लेकिन जब से मैंने ये 3 सेकंड रूल को समझा है ना, तब से मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ही कम हो गई है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि ये 3 सेकंड रूल है क्या? सिंपल है। मान लो अगर तुम किसी काम को करने का सोच रहे हो, चाहे वो कोई बुक पढ़ना हो, अपनी वीडियो शूट करनी हो या किसी लड़की से सिंपली बात करनी हो, तो 3 सेकंड के अंदर ये काम कर दो। अपने दिमाग को ये सोचने ही मत दो कि क्या और कैसा होगा, वो चीजें बस कर दो जो तुम करने जा रहे हो। ओवर थिंकिंग का पावर ही तब तक होता है जब तक तुम सोच रहे हो। 3 सेकंड के अंदर अगर तुमने स्टेप ले लिया तो तुम्हारा माइंड का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। जब से मैंने ये रूल फॉलो किया है, मैं हॉनेस्टली बोलूं ना, मुझे ज्यादा किसी से बात करने में डर लगता है, ना ही मैं सोच सोच के पागल होता हूँ। मैं बस 3 सेकंड के अंदर कर देता हूँ जो कुछ करना होता है, उसके बारे में फालतू चीजें नहीं सोचता। भाई ये रूल छोटा है लेकिन पावरफुल है। अगर तुमने सीरियसली फॉलो कर लिया तो तुम ओवर थिंकिंग को काफी हद तक मार दोगे।
और हाँ यार, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बस एक बात हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, इस वीडियो को लाइक भी मत करो। मुझे हॉनेस्टली कोई दिक्कत नहीं है, करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो को किसी एक बंदे को, एक दोस्त को, भाई को, बहन को या जिसे भी लगता है कि उससे ये वीडियो देखना चाहिए, तो यार प्लीज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ भी एक्टिव हो, एक बार शेयर जरूर कर देना। हो सकता है कि इससे उसकी हेल्प हो जाए। करना है तो कर देना, वरना ये भी तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर तुम भी शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, लोगों से बात नहीं कर पाते, क्या बोलूं, कैसे बात स्टार्ट करूं, ये समझ नहीं आता, तो भाई जो वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रही है उस पर तुरंत क्लिक करो। मैं तुम्हें उस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।